आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा निमरा सोलर से जो आईटी इंजीनियर हैं। उम्र है इनकी 24 साल। पाँव से ये मजबूर हैं, डिसेबल हैं। पेरेंट्स को ये भी कहा जाता था कि ये तो बहुत ज़्यादा वीक है या सर्वाइव नहीं कर सकेगी, तो आप ना इस पे इन्वेस्ट नहीं करें, इसने जिंदा नहीं रहना। हर एक ने मुझे कहना कि आप ऐसे करें, दी का दाना है, अल्लाह इसको पर्दापोश कर ले, अल्लाह इसको पर्दा। मैंने कहा अगर अल्लाह मेरी ये दुआ सुन सकता है तो ये क्यों नहीं सुन सकता कि अल्लाह इसको ठीक कर दे। एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़ डिजिटल। आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा निमरा सोलर से जो आईटी इंजीनियर हैं। उम्र है इनकी 24 साल। पाँव से ये मजबूर हैं, डिसेबल हैं। जब पैदाइश हुई तो इनका कैल्शियम की थी वो कमी थी, उस वजह से ये चल नहीं पाई। काफ़ी ट्रीटमेंट भी करवाई, लेकिन इस बच्ची ने अपनी जो माजूरी है उसको आड़े नहीं आने दिया। स्टडी की, मास्टर ये कर चुकी हैं, अब आईटी पे ये काम कर रही हैं। जहाँ भी सीवी लेकर गई किसी ने जॉब नहीं दी, लेकिन अब अपनी खुद की जो कंपनी है वो हेड कर रही हैं। निमरा से हम जानती हैं क्या मुश्किलात पेश आई उन्हें स्टडी करते हुए, और जो ये ज़िंदगी का ये सफ़र इन्होंने जो काटा है और जो कंपनी की मालिक बन गई हैं, इनमें जो मुश्किलात आई थी उसके हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका निमरा टाइम का। सबसे पहले तो आपने जो मेहनत की है, अपनी मजदूरी को आपने आड़े नहीं आने दिया, उसके ऊपर मैं अपने पूरी मीडिया टीम की जाने से आपको सलूट पेश करता हूँ। बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो हाथ नहीं फैलाते किसी के आगे, लेकिन जो उनके अंदर टैलेंट होता है वो ज़रूर होता है, उसको निखारते हैं। तो आप भी उन अफराद में शामिल हैं। तो ये बताइएगा कब से आपको ये मजदूरी थी? जी अस्सलाम वालेकुम। डिसेबिलिटी की अगर बात करें तो बाय बर्थ मैं नॉर्मल थी, लेकिन ये कि वीकनेस थी मुझे, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, जैसे कि अभी आपने बताया। तो जब मैं 9 मंथ्स की थी तो तब मुझे हिट हुआ था, तो मेरी बोन जो है फ्रैक्चर हो गई थी यहाँ टांग से। तो फिर सिमल्टेनियसली 4 फ्रैक्चर्स भी होते रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। तो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर होते गए, फिर मैं दिन ब दिन वीक ही होती गई। तो इवन दो के मतलब के पेरेंट्स को ये भी कहा जाता था कि ये तो बहुत ज़्यादा वीक है या सर्वाइव नहीं कर सकेगी, तो आप ना इस पे इन्वेस्ट नहीं करें, ये ज़्यादा देर इसने जिंदा नहीं रहना। तो लेकिन आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी आईटी की कंपनी रन कर रही हूँ। ये जो लोग आप कहते थे कि वालिदैन को इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना की जाए, इसका इलाज ना करवाया जाए, ये ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहेंगे, ये कौन लोग थे? आपके रिश्तेदार थे? हाँ, रिश्तेदार भी थे और कुछ नेबर्स थे, कुछ सराउंडिंग के लोग थे कि नहीं आप इस पे जो करना है, बाकी बच्चे हैं ना उन पे कर दो, तो ये आप टोटली वेस्ट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं मानते। बल्कि अब मेरी अम्मी को तो ये भी कहा कि आप ये दुआ करेंगे ये ना कल अगर इसने फोत होना है तो आज ही हो जाए, ठीक है। तो मैंने कहा जब मैंने दुआ ही करनी है तो मैं ये क्यों ना करूं कि ये एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए। माँ थी ना, तो आज मैं जो भी हूँ ना, तो मैं अपनी। कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं बड़े हैं, फिर 3 बहनें हम हैं। आपका कौन सा नंबर? सेकंड लास्ट। जो लोग कहते थे ये दुआ करें जो इसने कल फोत होना है, ये आज ही फोत हो जाए, अब जब वो लोग देखते हैं तो मुँह छुपाते हैं? मतलब ये कि अब तो वो बड़ा प्यार करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं देखा हम तो कहते थे कि ये सर्वाइव करेगी, मतलब कि एकदम से वो बदल गए, पार्टी बदल ली उन्होंने, एकदम से यू टर्न ले लिया ना। तो लेकिन ये कि कोई बात नहीं, मुश्किलात के बाद ये साली आती है। तो बस ये मेरी पेरेंट्स की ही उनकी एफर्ट है, उनकी दुआएं हैं बस, और मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगी। मुझे ये बताइएगा निमरा कि बहुत सी मुश्किलात पेश आती है, एक इंसान अपने पाँव पे चलकर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है, तो आप व्हील चेयर पे हैं, तो क्या क्या मुश्किलात पेश आई आपको? सबसे पहले तो फिज़िकल बैरियर्स इतने थे कि वैन में कैसे बैठना है, फिर उतरना कैसे है, फिर जाना है तो स्टेयर्स हैं, कुछ क्लासेस ऊपर होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं नाम तो नहीं लूँगी कॉलेज का, मेरी क्लास ऊपर उन्होंने रख दी थी। एडमिशन के वक्त उसने कहा था हाँ हमारी क्लासेस ना नीचे होती हैं। जब मैं गई तो कहते नहीं हमारी क्लास तो ऊपर होती है। तो मैंने कहा या तो आप नीचे शिफ्ट कर दें या मुझे बताते हैं कि आपकी क्लास ऊपर होती है, मैं ना आती। तो कहते कि नहीं मसला तो आपके साथ है ना, अब आपकी वजह से हम इतने लोगों को तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो मुझे हैरानगी होती है कि उस्ताद एक रोल मॉडल होता है, तो वो कैसे कह सकता है कि मसला आपके साथ है। तो ये बैरियर्स, मल्टीपल बैरियर्स आए थे मुझे, मतलब लोगों के एटीट्यूड में। आके आपकी निमरा हिम्मत टूट गई थी किस बैरियर पे आपके कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी? जब मैं थी इंटर में थी तो मैंने ये सोचा कि नहीं बहुत मुश्किल है स्टडी, बहुत मतलब पढ़ना मुश्किल नहीं है,
मतलब कि उधर जाना, उधर अटेंड करना, क्लास अटेंड करना, वो सब चीज़ें जो थी ना वो मुश्किल थी। तो तब मैंने सोचा था, तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं परेशान नहीं होते, तो ये मुश्किलात ना इंसान को निखारने के लिए आती हैं, कुछ बनाने के लिए आती हैं। तो इसको आपकी जो मदर है उन्होंने आपको मोटिवेट किया है? हाँ, थ्रू आउट मदर ने, फादर ने मोटिवेट किया। तो आपने जितनी स्टडी हासिल की है स्कॉलरशिप पे आपने हासिल की है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और मुझे ये बताइएगा कि आप जो कंपनी अब आप रन कर रही हैं, महाना कितनी इनकम आपको अब आ रही है? जो स्कॉलरशिप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने जब मैं गई थी उनके पास, UMT से मैंने किया, तो मैनेजमेंट के पास गई, तो मैंने उन्हें कहा था कि आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो ज़रा थोड़ी सी मुझे, चलें डिसेबिलिटी की वजह से मुझे थोड़ी सी लेस कर दें, तो उन्होंने नहीं की थी। तो फिर मैंने उन्हें कहा था कि ठीक है, अगर मैं इतने % नंबर गेन करती हूँ तो मुझे मिलेगी स्कॉलरशिप। तो उन्होंने कहा था हाँ ठीक है, अगर आप कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगी। तो फिर जब मेरा यानी कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में जो पासिंग एग्ज़ाम था, वो फिर मैंने हाईएस्ट मार्क्स दिए थे अपनी क्लास में, तो फिर उसके बाद थ्रू आउट मुझे 100% स्कॉलरशिप उन्होंने दे दी थी। अब कितना आप रन कर रही हैं अपनी कंपनी, आप चला रही हैं, फ्रीलांसिंग पे आप काम कर रही हैं, तो महाना कितने पैसे कमा लेती हैं? अभी तो मतलब इनिशियली ही है, मतलब कि अभी 6 मंथ हुए हैं मुझे, तो इतना है कि बस जो मेरे एक्सपेंसेस हैं या जो मेरे मतलब कि ऑफ़िस का रेंट है या जिस इस तरह की चीज़ें हैं वो बेयर होती हैं। अभी इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगी और इसको एक अच्छी बड़ी कंपनी बनाऊंगी मैं। आपने एक ऑफिस वगैरह पूरा सेटअप लगाया है, तो उसमें वर्कर भी हैं, उनको भी चेक कर रही, देख रही हैं, काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे जो 7 लोग काम कर रहे हैं, 6 से 7 लोग हैं, जिनमें से 4 लोग जो हैं वो रिमोट वर्क ही करते हैं। मतलब वो मतलब रिमोट वर्क इस वजह से करते हैं कि वो लाहौर में नहीं है, तो वैसे वो मेरे साथ वर्क करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, आपने ऑफ द कैमरा बताया था कि मैं जहाँ भी CV लेकर जाती थी, डिसेबल होने की वजह से मुझे जॉब नहीं मिलती थी। कहाँ कहाँ आपने अप्लाई किया था? मैंने लाहौर का कोई भी अदारा जो रह गया हो मैंने नहीं छोड़ा। मतलब सब जगह मैंने, स्कूल, कॉलेज, यानी कि इवन तक कि मैंने क्लर्क की जॉब के लिए भी ना मैंने अप्लाई किया, मास्टर्स की डिग्री होने के बावजूद भी। तो मुझसे ये पूछते थे अच्छा तो आप जॉब पे कैसे आएंगी? मैंने उन्हें कहा जैसे मैं इंटरव्यू में आई हूँ वैसे मैं जॉब पे भी आ जाऊँगी। कहते अच्छा आपको अटेंड करने के लिए फिर रखना पड़ेगा। मैंने कहा मैं अभी भी तो इंडिपेंडेंटली आई हूँ ना। तो ये चीज़ें थी कि वो फिर रिफ्यूज़ कर देते थे कि नहीं आप व्हीलचेयर पे हैं। मतलब कि ये एक बैड चीज़ है कि आप किसी की एबिलिटी नहीं देख रहे कि वो कितना पढ़ के, ज़ाहिर सी बात है यहाँ तक पहुँचा। आप सिर्फ एक उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से देख रहे हैं कि वो नहीं चल सकता, तो आप उसे अपॉर्चुनिटी ना दें। इसके बाद आपने फ़ैसला किया था कि अब मैंने जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना, मुझे खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा निम्रा, ये भी बताइएगा आपका ये इलाज क्यों नहीं हो सका? ये दुनिया में इलाज मुमकिन नहीं है इसका, कैल्शियम का? इसका ट्रीटमेंट कौन सी चीज़ है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। बोन मैरो आपने शायद सुना हो, वो ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, तो जो कि बेयर नहीं कर सकती मैं। पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान के बाहर है? पाकिस्तान में भी है, होते हैं, यहाँ लाहौर में भी होते हैं, कुछ आप हॉस्पिटल्स में जाए ना वहाँ पे भी हो रहे हैं, लेकिन एक्सपेंसिव है तो वो बेयर नहीं कर सकते। कितना एक्सपेंसिव है? कोई दर्द दिल रखने वाला इंसान देख ही रहा हो, बहुत से हैं पाकिस्तान में, तो शायद कोई आपकी भी मदद करे। मैंने आपको सही बताऊं तो मैंने जाके उनसे पता नहीं किया। क्यों नहीं पता किया? कि वो एक होप कहीं मेरे अंदर ना डाल जाए कि मैं शायद कभी चलूं। तो मैंने कहा ठीक है, इसी के साथ नहीं ना, ठीक है। हालांकि मुझे कईयों ने कहा था, मेरी फ्रेंड थी, ने कहा था तुम बोन मैरो करवा लो, तो तुम, या कैल्शियम जब आपने देखा होगा कि कोई चीज़ खोखली हो उसके अंदर कोई चीज़ भर दी जाए तो वो खड़ी हो जाती है। तो ये चीज़ है कि वो अंदर ही कुछ नहीं है तो खड़े कैसे होना। मैंने निम्रा, लास्ट में मुझे बताइएगा आपका ख्वाब क्या है अपनी कंपनी को लेके? मेरा ख्वाब ये है कि मैं अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करूं, एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊं, और जो चीज़ें मैंने फेस की हैं ना कि तुम नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकती, ऐसे बहुत से लोगों को लेके आऊं जिन्हें सुनना पड़ता है तुम नहीं कर सकते। और मैं अपने माँ पापा को, आप सोचती होंगी कि आपके पास कोई CV लेकर आए तो वो बेचारा वापस ना जाए? बिल्कुल। मतलब भी अभी पिछले दिनों एक और इंटरव्यू हुआ था, उसमें पूछा गया था कि आप क्या डिसेबल्स के लिए करेंगी? तो मैंने कहा नहीं, नॉर्मल्स के लिए भी मैं करूँगी, क्योंकि मैं वो चीज़ फील कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जो डिसेबल है उसी को ज़रूरत है, नॉर्मल्स भी आपने कहीं देखे होंगे
जिनको ज़रूरत होती है तो मैं उस लेवल पे लेके जाऊंगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, निम्रा की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी मेहनत की वजह से आज निम्रा इस मुकाम पर पहुंची हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी ये बताइए था, बहुत मेहनत आपने की है इस बच्ची को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, तो वो ज़रा मुझे बताइएगा, जो लोग आपसे कहते थे कि इसके लिए दुआ करें कि ये अल्लाह को प्यारी हो जाए, ठीक तो इसने होना नहीं है। मैं खुद भी जॉब भी करती हूँ वापडा में, तो वहाँ भी जो मेरी फ्रेंड्स थी ना, वो हर एक ने मुझे कहना कि आप ऐसे करें, दी का दाना है, अल्लाह इसको पर्दापोश कर ले, अल्लाह इसको पर्दा। मैंने कहा अगर अल्लाह मेरी ये दुआ सुन सकता है तो ये क्यों नहीं सुन सकता कि अल्लाह इसको ठीक कर दे। तो मैं इसके लिए फिर कभी आज तक ज़हन में ये आया ही नहीं कि अल्लाह इसको पर्दापोश कर ले। जब बचपन में तो इसको ये नवाला तोड़ के आगे रखते थे, फिर ये इसके मुँह में तोड़ भी नहीं सकती थी। तो शुरू में जब इसके फ्रैक्चर हुए, डॉक्टर के पास लेके गई तो ये 3-4 साल की हो गई। तो मैंने कहा ये कब तक ठीक होगी, मैंने इसको स्कूल भेजना है। तो डॉक्टर ने कहा आप इसकी ज़िंदगी की दुआ मांगे, आपको पढ़ाई की पड़ी हुई है। मैं बड़ी परेशान हुई, लेकिन यह कि फिर और भी 2-4 डॉक्टरों के पास गई, उन्होंने मुझे यही कहा कि ऐसे बच्चे 15-16 साल से ज़्यादा नहीं रहते। तो आप डॉक्टर आपको ये कह रहे थे बात, डॉक्टर बजाय इलाज करने के? जी, वो कहते हैं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ये बीमारी अभी नई आई है, अभी ट्रीटमेंट भी नहीं है। और वैसे भी ये ऐसे बच्चे जो है ना वो 15-16 साल से ज़्यादा नहीं रहते। तो आप बस परेशान ना हो, यानी कि एक तरफ बस ये कह दिया कि 15-16 साल तक ही है ये जो भी आपके साथ परेशानी है, उसके बाद तो इसने रहना ही नहीं है। तो आप वैसे भी दुआ। चला ये 24 साल की है, उसने अपनी एक कंपनी बना ली, तो अब ज़रा उस डॉक्टर साहब के पास आप लेकर गई हैं? नहीं, मैं लेके नहीं गई। जाना चाहिए आपको लेकर। उनको पता भी है कि हमने क्या कहा हुआ है, तो ये क्या है पता भी है उनको। तो बस ये मैंने तो जो मेहनत की है, हमने जो की है, लेकिन अल्लाह की रहमत से, और इसने ज़्यादा कोशिश की है। हमने तो गाइड ही किया ना, तो ज़्यादा कोशिश इसी की है। जो भी ये आ जाए ना, इसमें मेरा ख्याल है 80% तो इसका अपना ही हाथ है। और ये 9th में मैं इसको स्कूल में दाल करवाने गई थी, ये मियाँ प्लाजा के पास है डिसेबल का। तो वो इसको ले ही नहीं रहते, कहते हैं नहीं हम इसको कैसे ले सकते हैं, ये बड़ी है और छोटे हैं बच्चे, अभी इसने स्कूल का एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो हम इसको नहीं लेंगे। मैंने कहा नहीं, ये आपके स्कूल का नाम रोशन करेंगे, आप इसको एडमिशन दे दें। तो बड़ा फिर क्या ला के उन्होंने एडमिशन दे दिया इसको। फिर वो फ़ख्र करते थे इस पे कि पेंटिंग इसके हाथ की लगी हुई हैं सारे उधर स्कूल में। फिर पेंटिंग का कोई भी मुकाबला होता था ना, इसको लेके जाते थे, तो वाकई वो ये फिर विन करके आती थी। पेंटिंग भी इसने खुद ही सीखी है, काफ़ी टैलेंट है इसमें। अब मुझे लास्ट में ये बताइएगा, अब आपको अपने जितने आपके बच्चे हैं सबसे ज़्यादा इस पर फ़ख्र होता होगा? हाँ बहुत है, मुझे बहुत है, क्योंकि इसने खुद से बहुत कोशिश की है। बाकी बच्चों ने भी की है, लेकिन इसने खुद से बहुत कोशिश की है। इसने अपनी बीमारी को अपने पे हैवी नहीं होने दिया, क्योंकि ठीक है मैं ऐसी हूँ तो पड़ी रहूँ, नहीं, इसने खुद कोशिश की है कि मैंने ऐसे नहीं रहना। तो अभी भी मैं घर नहीं होती हूँ, ये इधर खड़ी हो के इधर साथ साथ चलती है, ताकि मैं थोड़ी सी मेरे में हिम्मत आए। तो वैसे तो पहले तो हम इसको ऐसे उठाते थे और बिठाया है, और फिर उधर ही ये बैठी रही है, आगे पीछे नहीं हो सकती थी। लेकिन अब अल्लाह की रहमत है कि ये इसने जाना होता है, खुद ही उबर करवाती है और बाहर निकलती है, खुद ही चली जाती है। हाँ, जनाज़ी निम्रा की वालदा की गुफ्तगू सुनी, किस तरह उन्होंने मेहनत किया। उसके बाद निम्रा में भी एक जोश व जज्बा था, लगन थी, मेहनत थी। उसने अपने मेहनत के बलबूते पर आज वो एक कंपनी वो रन कर रही है। अपने उनके पाँव पर तो खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन कंपनी को पाँव पर खड़ा किया और बहुत सारे लोगों को वो रोज़गार मुहैया कर रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिए इजाज़त।